हमने कभी बीजेपी को ये कहा है कि वो किससे गठबंधन करे? तो बीजेपी हमसे क्यों पूछ रही है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और दूसरा एक बात बताइए, बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन नहीं किया कभी? किया था एक से अधिक बार। बीजेपी ने कभी पीडीपी से गठबंधन नहीं किया, जो सरकार बनाई थी इकट्ठे। तो भैया जो काम आप कर चुके हैं, गठबंधन कौन सी पार्टी किससे करेगी? कश्मीर में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, मैं यहाँ मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को डाइग्रेस नहीं करना चाहता, कश्मीर को और जम्मू को और लद्दाख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी समझ नहीं पाए। वहाँ सबसे पहला चैलेंज प्रजातंत्र की बहाली है। आप मुझे बताइए, 3.5 साल से इलेक्शन नहीं करवाए, उनसे राज्य का दर्जा छीन लिया, लद्दाख से जो वादा किया था पृथक राज्य का वो धराशायी हो गया, जम्मू और के लोगों से जो वादे किए थे वो सब धराशायी हो गए। पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवाद आए दिन सर फैला रहा है। हमारी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य कमान, मैं सोचकर कहा आपको, दुनिया की बिगेस्ट आर्मी कमांड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है। हमारे बच्चों की वहाँ से हर रोज़ शहादत होने के बाद लाश घर पे आती है। कोई ऐसा दिन है जब हरियाणा में आप खबर ना छापते हो या दिखाते हो? सवाल ये है कि कश्मीर और जम्मू को लेकर और लद्दाख को लेकर सरकार की नीति क्या है? और चीन ने 1500 किलोमीटर हमारी टेरिटरी पर, भारत माँ की सरजमी पर कब्जा कर रखा है। पैंगोंग सो लेक पर उन्होंने पुल बना लिया है। अब उन्होंने पैंगोंग सो लेक के ऊपर आर्टिलरी के अड्डे बना लिए हैं। उन्होंने गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के ऊपर कब्जा कर रखा है। आज भी चीन जो है, ऐसे 27 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जहाँ भारत की सेना को जाने नहीं देता। जो बफर जोन मोदी जी ने बनाया था वो हमारी टेरिटरी में बना दिया है। अब हम अपनी ही सीमा में ये ऐसे कर दिया जैसे कि अब आप पेवा चौक नहीं जा सकते, इस प्रकार से कर दिया, अपनी ही सीमा में बफर जोन बना दिया। ये बड़े मुद्दे हैं। किसी दिन अपन राष्ट्रीय पटल पर इसी मंडी के जो सब साथी हैं, एक दिन जब मैं वहाँ भी गया, उनको भी इस बात की चिंता थी, क्योंकि व्यापारी बजट को मुझसे और आपसे भी ज़्यादा समझता है। ये सच बात है कि ये कर्जा डराने वाला है जो मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी ने लिया। 3.5 लाख करोड़ कर्जा हरियाणा पे है। जब हमने 10 साल पहले सरकार छोड़ी तो कर्जा 62,000 करोड़ था। 3.5 लाख से 62,000 करोड़ घटाइए, कितना हो गया भाई? लगभग 5 गुना हो गया, 500% इजाफा हुआ। ये किसी को तो पैसा देना पड़ेगा और इसका ब्याज का भुगतान भी करना होगा। 3.5 लाख पे अगर 8% ब्याज भी आप दें तो लगभग 25,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 25,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। जो स्टेट जिसका बजट में कुल आय 60 और 70,000 करोड़ है, उसमें 25,000 करोड़ ब्याज का भुगतान होगा। ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। इसलिए अगली सरकार जब आएगी, सारे बही खाते देखेंगे तो उसके बाद निर्णय करेंगे। पर इस बात के लिए शुक्रिया कि आपने ये स्वीकार किया कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कर्जे पर नियंत्रण। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, हरियाणा के 3 करोड़ जनता का संकल्प भाजपा को उखाड़ फेंकने को लेकर और मजबूत होता जा रहा है। जैसे जैसे तिथि नज़दीक आ रही है, भाजपा का कैंप में पैनिक फैल रहा है। जैसे जैसे तिथि नज़दीक आती जा रही है, भाजपा को ये बात की समझ आ गई है कि वो, ये याद रखिएगा, 1 अक्टूबर जब तक आएगी, हरियाणा की जनता करेगी निर्णय। कांग्रेस के साथी हम कोई नहीं है, हम तो एक छोटा सा तिनका मात्र है। हरियाणा की जनता ये निर्णय कर चुकी है, उन्हें सिंगल डिजिट में पहुंचाना है। भाजपा की 10 सीट नहीं आती, ये आप नोट कर लीजिए। आज एक ज़माने में 1987 में कांग्रेस पार्टी भी बहुत बुरी तरह से हारी। दादाजी को तो याद है, हम तो बच्चे होते थे उन दिनों, छोटे थे।
उन दिनों वाला जो हाल हुआ था वो बीजेपी का इस समय हाल होने वाला है। वो सिंगल डिजिट के अंदर जाने वाले हैं और हरियाणा के गठन से आज तक सबसे ज़्यादा बहुमत कभी अगर कांग्रेस पार्टी का आया है, मुझे उम्मीद है कि इस बार आने वाला है। वो अब चुनाव की तिथियां मुलतवी करवाना चाहते हैं। अभी वो इस प्रकार के कई स्वांग प्रपंच और करेंगे, कई और ड्रामे करेंगे। बीजेपी ड्रामा कर रही है। अब वो भ्रष्टाचार जनक पार्टी जो है, बहुत झूठी पार्टी जो है, अब वो केवल और केवल ड्रामेबाज पार्टी रह गई है। 10 साल में अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज ये उनकी नौबत ना आती। हमारा उनसे एक ही अनुरोध है, लेवल प्लेइंग फील्ड रहने दें, लोगों को अपने मन से वोट डालने दें, एजेंसियों और चुनाव आयोग पर प्रभाव डालने का कुत्सित और दूषित प्रयास न करें। और वोट जो है प्रजातंत्र में वो सबसे बड़ी ताकत है। लोग जिसको वोट देना चाहें वो डालने के लिए स्वतंत्र है। और कांग्रेस की अगली सरकार जो हरियाणा के केवल लोगों के आशीर्वाद से ही बन सकती है, वो ये सुनिश्चित करेगी कि ये सारे जो कुकृत्य इन्होंने किए हैं इन पर विराम भी लगे और इनकी संपूर्ण जांच। वाले दिन चुनाव होता है, चुनाव आयोग तो ये देखकर चुनाव करता है कि छुट्टी किस दिन पड़ेगी ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ये कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन चुनाव क्यों कर रहे हो, ये उल्टे बांस बरेली को भेज रहे हैं। ये इसी को कहते हैं, ये पैनिक रिएक्शन है, ये एक ड्रामा है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो 2, 4, 10, 15 दिन चुनाव आयोग को प्रभावित करना चाहते हैं। पर मुझे ये विश्वास है कि देश का चुनाव आयोग इन ओछे हथकंडों से प्रभावित नहीं होगा।